Next chapter, a house is not a home. This story reflects the challenges of being a teenager. टीनेजर के जीवन में किस प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं. This story is based on totally reflects of the challenges of teenagers and the problems of the growing up. How does the author रिमूव हिज प्रॉब्लम. और इस कहानी में ये बताया गया है कि ऑथर अपनी समस्या को कैसे रिमूव करता है. किसी टीनेजर के सामने जो प्रॉब्लम आती है, हाउ कैन वी रिमूव इट, हम इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं. जो प्रॉब्लम हमारे सामने आती है. माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट अपॉर्ड आफ्टर लिविंग जूनियर हाई at the head of my class with all the seniority, the upper grade levels could afford me. The author is saying that when he changed his school, जब उसने अपना स्कूल चेंज किया, एक स्कूल से जब दूसरे स्कूल में शिफ्ट हुआ, वहाँ से स्टार्ट कर रहा है कि माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल, जब मेरा हाई स्कूल का फर्स्ट ईयर था. हाई स्कूल का फर्स्ट ईयर का मतलब 9th क्लास होता है. ठीक. फेल्ट अपॉर्ड, मुझे बड़ा अक्वर्ड सा अजीब सा फील. आफ्टर लिविंग जूनियर हाई स्कूल को छोड़ करके एट द हेड ऑफ माई क्लास, मैं अपनी क्लास का कह रहे हैं हेड ऑफ माई क्लास विद ऑल द सीनियरिटी, जो मैंने अपनी क्लास छोड़ी, जो मेरे सीनियर थे. द अपर ग्रेड लेवल था जो लोगों का, कुड अफोर्ड मी. इट फेल्ट स्टेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन. और व्हेन आई वेंट टू द नेक्स्ट न्यू स्कूल, और जब मैं नई स्कूल में गया और मैं वहाँ पे अपने आप को मैंने जब फ्रेशर पाया. जब आप किसी नए स्कूल में जाएंगे तो अपने आप को स्टेज इसलिए पाओगे कि आप किसी बच्चे से घुले मिले नहीं. यू विल फील देयर अ न्यू वे, न्यू एनवायरनमेंट, न्यू एटमोसफियर, न्यू टीचर्स, न्यू बिल्डिंग्स, एवरीथिंग इज न्यू. इट्स क्लियर. तो वही कह रहा है यहाँ पे कि फ्रेशमैन द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड. जो मेरा ओल्ड स्कूल था, नया स्कूल मेरा उससे दुगना बड़ा था. ट्वाइस बिग, ट्वाइस मीन्स डबल. एंड टू मेक मैटर्स वर्स, माई क्लोजर फ्रेंड वर सेंट टू डिफरेंट हाई स्कूल. मेरे सारे जो नज़दीकी दोस्त सब अलग अलग हाई स्कूल में चले गए. आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड. और आइसोलेटेड मीन्स होता है अकेलापन. मैंने अपने आप को क्या महसूस किया, बड़ा अकेला महसूस किया. आई मिस माई ओल्ड टीचर्स सो मच. मैंने अपने ओल्ड टीचर को बहुत मिस किया. दैट आई वुड गो बैक एंड जब मैं वापस गया उनको मिलने के लिए, दे वुड इनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज. जब मैंने अपने टीचर्स की बात बताई तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया, मेरे को इनकरेज किया कि आप उस नए स्कूल में जो वहाँ की एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाओ, उनमें पार्टिसिपेट करो. क्या करो? एक्टिविटीज़. सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल. उससे मुझे नए पीपल मिलेंगे. दे टोल्ड मी, उन्होंने, मेरे टीचर ने मुझसे कहा दैट इन टाइम आई वुड एडजस्ट एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल. और एक समय ऐसा आएगा कि आप उस स्कूल में क्या हो जाओगे, एडजस्ट हो जाओगे और आप अपने नए स्कूल को क्या करने लगोगे, प्यार करने लगोगे, चाहने लगोगे. आपका इंटरेस्ट इसमें बढ़ जाएगा. किसने कहा? ऑथर के टीचर ने, जो पुराने स्कूल के टीचर्स थे. आई हैड माई ओन वन. दे मेड मी प्रॉमिस, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया दैट व्हेन दैट हैपेंड आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम. कि मैं समय समय पर वहाँ जाऊँगा और उनसे मिलूँगा. आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी, मैं समझ गया कि साइकोलॉजी क्या थी, इन वर्ड दी और सही वो क्या कहना चाहते थे मेरे टीचर मेरे से. बट आई टुक सम कम्फर्ट इन इट नॉट जस्ट. लेकिन फिर थोड़ा सा मुझे कम्फर्ट नहीं होता है, रेस्ट, आराम. ठीक. वन संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल. वन संडे आफ्टरनून, एक संडे की दोपहर की बात है. नॉट लॉन्ग आफ्टर, ज़्यादा देर नहीं थी. आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल. और मैं जब मैंने शुरू किया स्कूल, आई वॉज सिटिंग एट होम, मैं घर पे बैठा हुआ था.
मेरा हाई स्कूल चल रहा था। एट अवर डाइनिंग रूम, मैं कहाँ बैठा हुआ था? आई वॉज सिटिंग इन माई डाइनिंग रूम, आवर डाइनिंग रूम, मैं अपने डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था। डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क, और उस डाइनिंग रूम के टेबल में बैठ करके मैं होमवर्क कर रहा था। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, पूरा दिन भर ठंडा था, हवा चल रही थी। एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस, और हम अपने फायर प्लेस में गए। एज यूजली माई, जैसे मैं जानता था, माई रेड टैडी कैट, मेरी एक लाल बिल्ली थी, टैडी कैट, वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ माई पेपर, जिस टेबल में भी थी वो भी उस टेबल में बैठी थी, मेरे पेपरों के ऊपर बैठी थी, कागजों में। प्यूरिंग लाउडली, कुछ म्याऊ म्याऊ कह रहे प्यूरिंग कर रही थी, प्यूरिंग वैसे पूछ हिलाने के लिए भी कहते हैं। एंड अकेजनली स्वेटिंग एट माई पेन एंड इंटरटेनमेंट सी, और मेरी पेन से मेरे कागजों से वो इंटरटेनमेंट कर रहे थे। और कैट, she was taking the entertainment with my pen and my papers and etc. The author is telling this. ठीक है, next, she was never far from me, वो कैट मेरे से कभी दूर नहीं रहती थी। I had rescued her when she was a kitten, मैंने उस कैट को तब बचाया था जब वो बहुत छोटी थी। And somehow she knew that, वो जानती थी I was the one responsible for giving her the good life, और मैं ही था जो मैंने उस बिल्ली को एक अच्छा जीवन दिया था, उसको बचा कर, उसको एज ए पेट के रूप में मैंने उसको पाला। Who is telling this? The author is telling this. My mother kept stoking the fire to keep the house, कह रहा है कि नाइस, मेरे माँ मदर जो है वो स्टॉकिंग द फायर, आग जलाती थी घर को गर्म रखने के लिए। एंड वार्म, सडनली, अचानक आई स्मेल, मुझे एक स्मेल से आई, समथिंग स्टिल, कुछ अजीब सी स्मेल आई। एंड देन आई नोटिस, मैंने देखा, इट इज स्मोक पोरिंग इन आवर थ्रू द सीम्स ऑफ द सेलिंग। फिर मैंने देखा कि उधर छत पे, उधर दूसरी साइड से क्या हमारे घर में धुआं उठ रहा है, धुआं आ रहा है। सेलिंग में सोचा, जो छत होती है उल्टी साइड, द स्मोक बिगैन टू फिल द रूम, देखते देखते पूरा घर किससे भर गया? स्मोक, धुएं से भर गया। सो क्विकली दैट वी कुड बियरली सी, हमको देखते देखते पूरा घर, पूरा रूम उससे भर गया, धुएं से भर गया, स्मोक से भर गया। हम एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे, और ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर, और अपने रास्ते हम मेन दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। वी ऑल रैन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड, सीधा आंगन, फ्रंट माने मेन दरवाजा था, आंगन की तरफ गए। बाय द टाइम वी मेड अवर वे आउटसाइड, हमने बाहर जाने का रास्ता बनाया, ये देखा, और द होल रूफ वाज इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स, और पूरी छत आग की लपटों से और धुएं से भर गई। इन फ्लेम्स एंड इट वाज स्प्रेडिंग क्विकली, और आग बड़ी तेजी से क्या हो रही थी? स्प्रेड, फैल रही थी। I ran to the neighbors to the call the fire department. I ran, मैं पड़ोसी के यहाँ गया, उन्होंने फायर डिपार्टमेंट को कॉल किया। While I was, my mother ran back into the house, और जब मैं देख रहा था कि मेरी माँ फिर दोबारा घर के अंदर, जब जिस घर में हमारी आग लगी थी, कॉट फायर, वहाँ उस अंदर जाने की दोबारा कोशिश कर रही थी। ठीक है, दोबारा कोशिश कर रही थी। माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस, मेरी माँ घर के अंदर, माई मदर देन रैन आउट ऑफ, घर से बाहर आई, कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स, वापस जा करके एक धातु का, मेटल मीन्स क्या होता है? धातु का बॉक्स लेके आई, फुल ऑफ द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसमें। शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन, उसमें लॉन मीन्स बगीचे में डाला। एंड क्रेज स्टेट रैन बैक इन टू द हाउस, घर में वापस गई। आई, मैं जानता था व्हाट शी वाज, उसके बाद मेटल बॉक्स लाने के बाद फिर दोबारा घर के अंदर गई। और राइटर कह रहे हैं कि मैं जानता था वो क्यों जा रहे थे। वो कह रहे हैं कि मेरे, जब मैं छोटा था मेरे फादर की डेथ हो गई थी, और मेरे फादर की एक फ़ोटो फ्रेम थी, उस फोटो को लेने जा रहे थे। आगे कह रहा है, क्या कह रहा है कि माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वाज यंग, मैं जब छोटा था मेरे फादर मर गए थे, एक्सपायर हो गए थे। एंड आई वॉज सर्टेन, मैं निश्चित था दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स
गो अप इन फ्लेम्स, उन पिक्चर उस तस्वीर जो थी उनको लेने जा रही कहीं जहाँ जल न जाए। दे वर द ओनली थिंग दैट शी हैड टू रिमेंबर। वो पिक्चर्स ही एक ऐसी चीज़ थी मेरी माँ के लिए जिसको वो अपने मेरे फादर को याद करती थी। स्टिल आई स्क्रीम एट हर, मैं उस पर चिल्लाया। और जब वो अंदर जा रही थी दोबारा तो मैं अपनी माँ पे चिल्लाया। क्यों चिल्लाया? कि स्क्रीन में होता है चिल्लाना कि मत जाओ अंदर, नो मॉम नो लिखा हुआ है, लिखा है ना, अंदर मत जाओ। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर बी, आई वॉज अबाउट, मैं भी उनके पीछे दौड़ने वाला था। हियर व्हेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी, और जब मैं अपनी माँ के पीछे दौड़ रहा था तो एक बड़े हाथ ने मुझे पकड़ लिया। बैक, इट वॉज अ फायरमैन। वो कौन थे? आग बुझाने वाले जिन्होंने मुझे पकड़ा। कौन थे? I had not even noticed that the street had already filled with fire truck। जब देखा कि पूरी गली में फायर ट्रक आ रहे थे आग बुझाने वाले। I was trying to free myself, मैं प्रयास कर रहा था अपने आप को छुड़ाने का, फ्री करने का, from his grasp, उनके हाथों से। यानी मुझे चिल्ला रहा था, You don't understand, my mother is in there। और मैं उनसे कह रहा था कि आप नहीं समझोगे, मेरी माँ अंदर है, वहाँ आग लगी है जब मेरी माँ गई घर के अंदर। आई वॉज अबाउट टू, कह रहा है, ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फाइटर, कह रहा है कि फायर फाइटर्स रैन इनटू द हाउस, उन्होंने मुझे पकड़ रखा था एक ने, और बाकी जो वो घर के अंदर फायर फाइटर्स थे, आग बुझाने वाले थे, वो घर के अंदर गए। ही न्यू, जानते थे दैट आई वॉज नॉट एक्टिंग वेरी लॉजिकली, और एंड दैट इफ ही वॉज सो लेट गो आई वुड रन, ही वॉज राइट। और उनको जानते थे कि अगर मुझे छोड़ देंगे तो मैं तुरंत घर के अंदर भाग जाऊंगा। किसके लिए? अपनी माँ को वापस लाने। इट इज़ ऑल राइट, दे विल गेट हर, यही शायद इसने कहा ठीक है कि वो जो जा रहे हैं वो आपकी माता को बाहर लेके आ जाएंगे। और ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी, उसने मेरी तरफ से कंबल लपेटा, एंड सेट मी डाउन, नीचे बिठा दिया इन आवर कार। सून आफ्टर दैट अ फायरमैन इमर्ज फ्रॉम आवर हाउस, एक फायरमैन मेरे घर से बाहर निकला, विद माई मॉम इन टो, मेरी माँ को लेकर के घर के अंदर से बाहर निकला। कौन? फायरमैन। ही क्विकली टुक हर ओवर द ट्रक्स एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर, उसने जल्दी टुक हर ओवर द ट्रक में रखा, एंड तब मेरे जो ऑक्सीजन मास्क था उससे मेरी मम्मी को लगाया। आई रैन ओवर एंड हग हर, मैं गया अपनी माँ के पास, दौड़ा और अपनी माँ को मैंने हग किया, अपने गले लगाया। ऑल दोज टाइम्स, वो जो पूरा समय था, आई एवर आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर, vanished at the thought of long losing her, मेरे मन में विचार आ रहा था, मुझे उससे घृणा कर रहा था कि vanished at the thought कि मेरी माँ मुझसे क्या हो जाए, कि मैं अपनी माँ को क्या कर दूँ, खो दूँ। She is going to be okay, said the fireman, का वो ठीक है। She just inhaled a little smoke, थोड़ा सा उनके अंदर धुआं भर गया था, सांसों में जब ली हुई धुआं अंदर चला गया। कौन कह रहा है? Fireman is telling to author, and then he ran back to fight the fire, फिर वो वापस गए आग बुझाने के लिए। While my mother and I sat there dead, मैं और मेरी माँ नीचे बैठ करके dazed, dazed में होता है स्तब्ध हो जाना, भौचक्का हो जाना, आश्चर्य में पड़ जाना, कैसे आग लग गई। I remember watching my house, मुझे याद मैं अपने घर देख रहा था, burn down, जल करके नीचे गिर रहा था, एंड थिंकिंग दैट देयर वाज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट। अब हम उस घर में कुछ कर नहीं सकते थे, रह भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमारा घर पूरा जल गया